हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है मैथ्स 2 कॉमर्स स्ट्रीम का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिया था। आज के लेक्चर में हम एक नया एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को सीखने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्काउंट के बारे में, और डिस्काउंट में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। ये तीनों टर्म को हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्काउंट में सबसे पहले हम ये तीन टर्म समझेंगे, क्या होता है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। तो इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। समझो दो पर्सन है, एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। तो सेलर क्या करता है, सेलर बायर को गुड बेचेगा, ठीक है। तो सेलर ने, समझो बायर आया सेलर के पास में और उसने 1000 रुपये का गुड खरीदा, ठीक है। कितने का खरीदा, 1000 रुपये का गुड खरीदा। तो अब जब ये जो बायर है ना, अगर ये तुरंत पैसा इसको दे देता है, सामान खरीदने आया और तुरंत इसको पैसा दे देगा, तो ये जो सामान है वो बायर को 1000 रुपये का ही पड़ेगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर ये बायर बोलता है कि मुझे सामान क्रेडिट पे दो, ठीक है, मुझे सामान क्या दो, क्रेडिट पे दो। क्रेडिट मतलब क्या, उधार पे दो। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ना, आपके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, आप सामान खरीद लेते हो क्रेडिट कार्ड के मदद से। तो क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है या फिर बैंक है, वो आपको पैसा कुछ टाइम के लिए देता है और वो आप सामान खरीद सकते हो। उसके बाद में उसका इंस्टॉलमेंट या फिर उसका जो पेमेंट होता है आपको बाद में करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं और बाद में आपसे जो पैसा चार्ज करते हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वैसे ही जो सेलर है ना, सेलर अगर सामान बायर को क्रेडिट पे दे रहा है, क्रेडिट पे मतलब उधार पे दे रहा है, तो ये बायर क्या बोलेगा कि मुझे सामान क्रेडिट पे दे दो, उधार पे दे दो, और मैं आपको 3 महीने के बाद में, 3 मंथ के बाद में पेमेंट करूँगा, ठीक है। 3 मंथ के बाद में पेमेंट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो सेलर है वो 1000 रुपये का सामान इसको अगर 3 महीने के बाद में भी बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करता है वो इस अमाउंट पे, ठीक है, ये जो 1000 रुपीज़ है इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाता है। समझो उसने 10% इंटरेस्ट लगाया। आई बात समझ में। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, सेलर जो है ना, ये बायर को ये 1000 प्लस ये 100 रुपया कितना हो गया, 1100 रुपया, 1100 हो गया। तो 1100 में सामान बेचेगा, ठीक है। 1000 का सामान जो था वो 3 महीने बाद में क्या हो जाएगा, 1000 रुपये का जो सामान था वो 3 मंथ के बाद में कितने का हो गया, 1100 का हो गया। आई बात समझ में। तो ये 1000 रुपया जो है ना सामान का प्राइस, वो अभी का है, ठीक है, अभी का, प्रेजेंट का है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये 3 महीने के बाद में बायर पे करने वाला है ना। ये जो बायर है ये कितना है, ये 1100, ये 1100 का जो अमाउंट है, बायर जो है ये 1100 का अमाउंट क्या करेगा, 3 महीने के बाद में इसको पे करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सम ड्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ड्यू बोलते हैं। आई बात समझ में। इसको हम सम ड्यू बोलते हैं। और ये 1000 रुपया और ये 1100 रुपये को अगर हम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो ये प्रेजेंट वर्थ 1000 रुपया है और 1100 रुपया क्या है, सम ड्यू है। तो 1100 माइनस 1000 कितना आएगा, 100 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट लगाया ना, ये इंटरेस्ट ही क्या होता है, ये इंटरेस्ट ही क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ही क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है। अब ये जो ट्रू डिस्काउंट है इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया ना, 1000 का 10%। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, है ना। यही फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, PNR, जिसमें N क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इन ईयर्स। जो टाइम होता है वो किस में होता है, साल में होता है, इन ईयर्स होता है। और R जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। P जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो ये जो 100 रुपीज़ है वो हमने किस पे कैलकुलेट किया, 1000 रुपीज़ पे कैलकुलेट किया ना। तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये क्या है, प्रेजेंट वर्थ है। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला और एक हो जाएगा
ट्रू डिस्काउंट हम लोग प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। ट्रू डिस्काउंट हम लोग प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, जहाँ पे एन अपना टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम के लिए उसने क्रेडिट पे लिया है, और आर जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगाया। आई बात समझ में। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्रू डिस्काउंट। तो हमने ये 3 टर्म समझा। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ मतलब अभी की जो कीमत है उसको प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। सम ड्यू क्या होता है, जितना टाइम लिया उसने, जितने टाइम के बाद वो पैसा देगा, ठीक है, जितना पैसा देगा वो क्या हो जाएगा, उसका सम ड्यू हो जाएगा, ठीक है। और ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, सम ड्यू में से प्रेजेंट वर्थ माइनस कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इधर से हम लोग ने 3 फॉर्मूला सीखा। कौन कौन सा फॉर्मूला सीखा, पहला सीखा कि सम ड्यू जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ। देखो सम ड्यू को हम लोग एसडी लिखते हैं, सम ड्यू को एसडी लिखते हैं, प्रेजेंट वर्थ को पीडब्ल्यू लिखते हैं, और जो ट्रू डिस्काउंट है उसको टीडी लिखते हैं। तो सम ड्यू क्या है, देखो सम ड्यू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट है ना, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट है। या फिर इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ट्रू डिस्काउंट जो है वो सम ड्यू माइनस पीडब्ल्यू है, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू निकालना होगा तो सम ड्यू माइनस पीडब्ल्यू, ठीक है, सम ड्यू माइनस पीडब्ल्यू। फिर उसके बाद में ट्रू डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है अपने पास में, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। आई बात समझ में। अब जो ये सेलर है ना, सेलर और बायर के बीच में ऐसे मुंह ज़बानी डील नहीं होती है, ठीक है। ये डील करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं। आई बात समझ में, एक बिल बनाते हैं। तो वो बिल बनाता कौन है, वो बिल सेलर बनाता है। वो बिल बनाता कौन है, सेलर बनाता है। तो जो बिल बनाता है ना उसको हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉअर, ठीक है। जो बिल बनाता है, सेलर बिल बनाता है, और किसके नाम पे बनाता है, बायर के नाम पे बनाता है। तो जिसके नाम पे बिल बनती है उसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। जिसके नाम पे बिल बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉई बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिल का एक अमाउंट होता है ना, बिल का एक अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट पे, समझो इधर जो 1100 रुपया है वो बिल का अमाउंट है ना, इतने पे बिल बनेगा, 3 महीने बाद पैसा देगा तो इतने पे बिल बनेगा। अब ये जो 1100 रुपया है ना, ये 1100 रुपया बिल के ऊपर रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जितने अमाउंट का बिल बनता है उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। जितने अमाउंट का बिल बनेगा, ठीक है, जितने अमाउंट का बिल बनेगा, समझो 1100 रुपये का बिल बना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। अब बिल जब बनता है तो वो किसी दिन पे तो बनता होगा ना, तो उस बिल के ऊपर जो डेट होती है उसको हम लोग डेट ऑफ बिल बोलते हैं। डेट ऑफ बिल, ठीक है, डेट ऑफ बिल। आई बात समझ में। डेट ऑफ बिल। ड्रॉअर समझ में आया, जो बिल बनाता है। ड्रॉई समझ में आया, जिसके लिए बिल बन रहा है, जो पैसा देने वाला है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, किस अमाउंट पे बिल बन रहा है उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। फिर डेट ऑफ बिल क्या होता है, डेट ऑफ बिल होता है जिस दिन पे क्या हो रहा है, बिल बन रहा है, उसको हम लोग डेट ऑफ बिल बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एक नॉमिनल ड्यू डेट आता है, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, इस दिन, ये वाले डे पे क्या हो जाएगा, इस वाले डेट पे जो बिल है आपका एक्सपायर हो जाएगा। इस वाली डेट पे आपको क्या करना है, जो बायर रहेगा इस वाली डेट तक या इसके पहले भी या इस डेट तक क्या करेगा, सेलर को पैसे दे देगा। आई बात समझ में। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बायर है ना, बायर के पास में पैसे नहीं होते हैं, यहाँ कहीं फंस जाता है, तो वो क्या करता है, नॉमिनल ड्यू डेट पे क्या करता है, पैसे नहीं भर पाता है। आई बात समझ में। तो एक उसको ग्रेस पीरियड मिलता है, उस ग्रेस पीरियड को हम लोग बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। नॉमिनल डेट जो भी होता है उसमें 3 दिन और ऐड किया जाता है, और वो 3 दिन ऐड करने के बाद में जो डेट मिलती है उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, लीगल ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रेस पीरियड भी बोला जाता है, ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड या ग्रेस टाइम बोलो। 3 दिन और दिया तेरे को, चल। अब हम समझते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के ऊपर भी 2-4 टर्म्स हैं, बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, कैश वैल्यू क्या होता है, वो सब अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो समझो सेलर है और बायर है, इनके बीच में एक डील हुआ। ये सेलर है,
और ये बायर है, ठीक है, इनके बीच में डील हुआ, इसने इसको 10,000 का सामान क्रेडिट पे दिया, ठीक है, 10,000 का सामान क्या दिया, क्रेडिट पे दिया, और बायर क्या बोलता है कि मैं 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद आपको ये 10,000 रुपये दूंगा। आई बात समझ में? तो समझो इस दिन पे बिल बना, डेट ऑफ बिल, समझो डेट ऑफ बिल जो है इस दिन पे बना, तो आज से, ठीक है, आज से 6 महीने बाद, ये समझो 6 महीने का टाइम है, समझो ये 6 महीने का टाइम है, तो ये 6th मंथ बाद, 6 मंथ बाद क्या आ जाएगा, उसका नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा। नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, जिस दिन पे वो पैसा भरेगा या फिर जिस दिन पे बिल की एक्सपायरी होगी, ठीक है, तो ये नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। ये नॉमिनल ड्यू डेट कभी आएगा, 6th मंथ के बाद आएगा। आई बात समझ में? अब नॉमिनल ड्यू डेट को भी पैसा नहीं दे दिया तो कभी देगा पैसा, 3 दिन बाद देगा, ठीक है, 3 दिन बाद देगा, उसको हम लोग लीगल ड्यू डेट बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं उसको, लीगल ड्यू डेट। अब देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है, ये 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बाद में उसको 10,000 रुपये ये बायर जो है वो सेलर को देगा। आई बात समझ में? लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, ये जो सेलर है ना, सेलर को डील पूरा ये 6 महीने होने से पहले ही, ये 6 महीने होने से पहले ही उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, ज़रूरत होती है उसको, कुछ काम पड़ जाता है, तो क्या करता है, अब ये 6 महीने होने तक तो इंतज़ार नहीं कर सकता है, अब उसको पैसे तो पहले ही चाहिए। अब 3 महीने बाद समझो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पे 3 महीने बाद उसको क्या पड़ गई, 3 मंथ बाद उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो बैंक के पास में जाएगा, ठीक है, और बैंक को ये बोलेगा कि मेरे को 6 महीने बाद में 10,000 रुपया मिलने वाला है, लेकिन मुझे पैसे की अभी ज़रूरत है, तो आप क्या करो, मुझे कुछ पैसा दे दो। तो बैंक बोलता है ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल को डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, जो भी उसका 10,000 का बिल रहेगा उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करना मतलब क्या, जितना भी ये बिल है ना 10,000 का, उस 10,000 के अमाउंट में से कुछ पैसा ये लोग कट कर लेते हैं, बैंक वाले कट कर लेते हैं, और जो बचा हुआ पैसा रहता है वो क्या कर देते हैं, इस सेलर को दे देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। अब कितना पैसा कट करते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए कट करते हैं, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब बैंक वाले ये बिल के ऊपर पैसा कट करते हैं, तो जितना पैसा कट करते हैं उसको हम लोग बीडी बोलते हैं। बीडी मतलब बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। आई बात समझ में? बीडी क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट होता है। आई बात समझ में? बैंकर्स डिस्काउंट, इतना पैसा वो लोग कट करेंगे। अब इतना पैसा वो लोग कट किसके ऊपर करेंगे, जो भी बिल के ऊपर अमाउंट रहेगा ना, बिल के ऊपर अमाउंट कितना है, बिल के ऊपर 10,000 अमाउंट है, तो 10,000 के ऊपर वो लोग कुछ परसेंटेज क्या करते हैं, कट करते हैं। समझो ये जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के ऊपर वो लोग ने कुछ परसेंटेज कट किया, तो एफ बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। बीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब ये जो बीडी वो लोग डिस्काउंट करेंगे ना, बीडी जो बैंकर डिस्काउंट होता है ना, वो कितने टाइम पीरियड के लगता है, कितने टाइम पीरियड के लिए लगेगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट जो है ना, जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है ना, डिस्काउंटिंग इस डेट से लेके लीगल ड्यू डेट तक ही लगता है। आई बात समझ में? जितना टाइम गया वो हटा दो, ठीक है, ये 3 मंथ हो गया, इसको हटा दो। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वहाँ से लेके लीगल ड्यू डेट तक का जो टाइम पीरियड है, उसके ऊपर वो लोग बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। और बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर करते हैं। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर एन मतलब अपना टाइम पीरियड है, एन लिखा था ना, हाँ वो मिटा दिया, और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अपॉन 100। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट। अब ये बैंकर डिस्काउंट क्या किया, फेस वैल्यू में से बैंकर डिस्काउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया ना। माइनस करने के बाद में कुछ पैसा बच गया ना, जो पैसा वो लोग क्या करने वाले हैं, इस सेलर को देने वाले हैं। बैंक वाले कुछ पैसा माइनस करके सेलर को देने वाले, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं, बैंकर्स डिस्काउंट, बीडी। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीवी मतलब कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू मतलब क्या, जो भी अमाउंट देगा। अब देखो ये जो सम ड्यू है ना, सम ड्यू का और एक नाम है जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं, सम ड्यू को हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। आई बात समझ में? तो बैंकर्स डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे,
लेकिन ट्रू डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है। आई बात समझ में। अब यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे कि बैंकर्स का गेन कितना होता है, बैंकर्स को कितना पैसा मिला, ठीक है। तो उसका भी एक फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू, ये होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, इसी को हम लोग बैंकर्स गेन बोलते हैं, ठीक है। तो बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला है, और एक क्या फॉर्मूला है, देखो बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। TD मतलब क्या, ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट में रिलेशन क्या है, BG इज इक्वल टू TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कैसे आया वो बताता हूँ मैं इधर। अब देखो, अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखो, ये जो BG है वो क्या है, BD इंटू TD है ना। बैंकर्स गेन जो है वो क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अब बैंकर डिस्काउंट कितना है, देखो बैंकर डिस्काउंट FV इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। FV को हम लोग सम ड्यू भी बोल सकते हैं ना, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 माइनस ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन इंटू आर अपॉन 100। अब देखो इन दोनों टर्म में NR अपॉन 100 क्या है, कॉमन है। अगर मैंने NR अपॉन 100 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। और अभी मैंने बताया आपको कि सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ वो होता है ट्रू डिस्काउंट। तो इधर NR अपॉन 100, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रू डिस्काउंट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सेम फॉर्मूला ये है, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर्स गेन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आई बात समझ में। तो ये जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स का आपको एक्सरसाइज 1.2 में बहुत काम आने वाला है। ये जो मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बिल क्या होता है, ग्रेस पीरियड, लीगल ड्यू डेट क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, ये आपको सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन ये आपको जो बेसिक्स है, जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अभी मैं आपको फॉर्मूले के बारे में भी, जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले वो भी सब बताने वाला हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, फिर बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये आपको आना चाहिए। आई बात समझ में। अब इसके बाद में आपको पूरे सब फॉर्मूले जितने भी यूज़ होने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, सम ड्यू दिया होगा, प्रेजेंट वर्थ बोला होगा, ट्रू डिस्काउंट बोला होगा, तो लेकिन आपको फॉर्मूले में ये लिखना है SD, PW, TD, BD, BG, CV, ये सब आपको लिखना है। तो SD क्या होता है, सम ड्यू होता है, सम ड्यू। PW क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ होता है। TD क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है। BD क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट होता है। BG क्या होता है, बैंकर्स गेन होता है। CV क्या होता है, कैश वैल्यू होता है। FV क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। N क्या होता है, N जो फॉर्मूले में N होता है ना, वो नंबर ऑफ ईयर्स होता है, उसको हम लोग हमेशा ईयर्स में लिखते हैं। अगर हमको 6 मंथ दिया रहेगा, 6 मंथ, तो 6 मंथ कितना ईयर होता है, हाफ ईयर होता है। समझ में आया। जो भी 6 रहेगा उसको 12 से डिवाइड करने का। 3 मंथ रहेगा तो 3/12, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। 4 मंथ दिया रहेगा तो 1 ये हो जाएगा 4/12, मतलब 1/3 हो जाएगा। इसको हमेशा आपको क्या लेना है, ईयर्स में लेना है N को। और R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो परसेंटेज में आपको दिया होगा। तो ऐसे टोटल आपके पास में 7 फॉर्मूलेज है जो आपको याद रहने चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखो ट्रू डिस्काउंट का। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्काउंट हम लोग प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वर्थ पे कितना पैसा बढ़ा के देना है, कितना इंटरेस्ट लगाना है, उसको ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रू डिस्काउंट जो है वो हमेशा प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1000। आई बात समझ, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 1000 नहीं, PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आई बात समझ में। फिर सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ पे कितना इंटरेस्ट लगाया, कितना ट्रू डिस्काउंट लगाया,
उसको हम लोग सम ड्यू बोलते हैं। तो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अभी इसी फॉर्मूले को अगर मैंने थोड़ा क्या किया, देखो टी क्या होता है, टी को मैं पी डब्ल्यू इंटू एन आर अपॉन 100 लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन के आएगा। कैसे? देखो एस डी क्या होता है, पी डब्ल्यू प्लस टी डी क्या होता है, टी डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब इन दोनों टर्म्स में क्या है, इन दोनों टर्म्स में पी डब्ल्यू कॉमन है, तो पी डब्ल्यू को कॉमन ले लो, अंदर इधर से सब पी डब्ल्यू कॉमन आ गया, तो इधर 1 बचा, प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकल के आया है, बस हमने टी डी के जगह पे ये वैल्यू रख दिया है। तो ये वैल्यू भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं एग्जाम्पल्स में। फिर उसके बाद में बी डी, बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट। बी डी मतलब क्या, बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट जितना पैसा बैंक कट करती है उसको हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू बोलो या सम ड्यू बोलो, तो फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आई बात समझ में? फिर बैंकर्स गेन, बैंकर को कितना पैसा मिला वो कैसे पता चलेगा, बैंकर्स डिस्काउंट में से जब मैं ट्रू डिस्काउंट माइनस करूंगा, बैंकर्स डिस्काउंट में से जब मैंने ट्रू डिस्काउंट माइनस किया तो मुझे बैंकर्स गेन मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है ना, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा ट्रू डिस्काउंट से, तभी तो बैंकर्स गेन निकलेगा, तभी तो बैंक को फ़ायदा होगा ना। फिर उसके बाद में बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। अब देखो बीडी का वैल्यू और टीडी का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, बीडी का वैल्यू देखो क्या है, बीडी का वैल्यू ये है, टीडी का वैल्यू क्या है, ये है। जब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो एन आर अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। और फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है। वो क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट। फिर उसके बाद में क्या है, कैश वैल्यू। कैश वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, जितना भी फेस वैल्यू है, जितना भी बिल का अमाउंट है, उसमें से मैंने बैंकर्स डिस्काउंट माइनस किया, तो जो अमाउंट मैं सेलर को दूंगा उसको हम लोग कैश वैल्यू बोलते हैं। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो ये जो 7 फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, रट्टा मार के याद होने चाहिए। आई बात समझ में? ये टर्म्स याद होने चाहिए कि कौन से टर्म को हम क्या बोलते हैं। इसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज 1.2 डिपेंडेंट है। 1.2 हम लोग इसके बाद में चालू करते हैं।